वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस पूर्ण वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जेईई मेन 2019 की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अभी आप वेट कर रहे होंगे कि हमारी काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो काउंसलिंग से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आगे जैसे इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लेट्स गो टू स्टार्ट, हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जैसे जो हमारी जो काउंसलिंग है जो जेईई मेन 2019 की, अगर हम आपको पता होगा कि एनटीए हमारा ये पेपर है वो कंडक्ट करवा रही है इस बार, लेकिन इस बार क्या होगा, जो काउंसलिंग है वो सिर्फ जोसा ही करवा रही है। ऐसा नहीं है कि जोसा ने भी अपना प्रोसेस है वो चेंज कर लिया होगा, वहाँ पे सेम प्रोसेस है आपका काउंसलिंग का। जिस तरीके से आपका लास्ट ईयर से आपकी काउंसलिंग हो रही थी, आपको सीट अलॉटमेंट होने का जो प्रोसेस था सेम प्रोसेस है इस बार भी, ठीक है। बस आपका एग्जाम प्रोसेस है वो बदला था बाय एनटीए के थ्रू से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो कैंडिडेट है जो क्लियर करेगा मिनिमम कट ऑफ बेस ऑफ द ऑल इंडिया रैंक, जो एलिजिबल होगा किसके लिए, जेईई मेन 2019 काउंसलिंग के लिए एंड सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे किसके लिए, जेईई मेन 2019 की काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट के लिए। तो वो स्टूडेंट्स आगे जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक मिनिमम कट ऑफ आ जाएगी जोसा की तरफ से, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। तो वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको एडमिशन ले सकते हैं आप, जो जोसा है जो एडमिशन आपको दिलाएगा आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर और अदर जितने भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेज है जीएफटीआईज के अंदर, आपको वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन से वो मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी शेड्यूल है काउंसलिंग का विल भी रिलीज हो जाएगा शॉर्टली एट josa.nic.in पे। आपको हमारे चैनल पे भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोटिस है वो यहाँ पढ़ लेते हैं, जो आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग होती है वो प्रोसेस होता है 3 तरीके से। सबसे पहले आपका एक जोसा डायरेक्टली आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस करवा देता है। दूसरा होता है CSAB NEUT, ठीक है। और उसके बाद आता है CSAB जो आपका CSB जो है वो SFTI। तो यहाँ पे आपके 3 प्रोसेस में जो काउंसलिंग आप करवा सकते हो, जोसा के थ्रू भी करवा सकते हो, CSAB NEUT के थ्रू भी आप अपनी काउंसलिंग है वो करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो अगर जोसा लोग कॉम्बिनेशन होता है काउंसलिंग ऑफ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस दोनों के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं, जो जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या करा सकते हैं, अपनी जोसा काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं, ठीक है, वो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो CSAB NEUT जो कंडक्ट करवाएगा वो सुपरनरी जो सीट्स होगी फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरेटरीज के लिए, वो स्टूडेंट्स है वहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स और यूनियन टेरेटरी के वो स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट ऑफ ऑल आती है जो यहाँ पे जो सेंट्रल सील अलॉटमेंट बोर्ड, जो 17 SFTI जितने भी हैं वो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स है वो काउंसलिंग का प्रोसीड्यूजर है वो करवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल आती है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इन्होंने कितने स्टूडेंट्स कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग के अंदर। तो अगर हम बात करें आईआईटी के अंदर 23 आईआईटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करते हैं, एनआईटी के अंदर 31 और ट्रिपल आईटी के अंदर 23 इंस्टीट्यूट्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग के लिए, और अदर के अंदर 23 जो गवर्नमेंट फंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है जो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ थी ये हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जो इस तरीके से चलने वाला है। आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम वो शेयर करते रहेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई आपका डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट वो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी जोसा काउंसलिंग है जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपका रिजल्ट आना है, फिर उसके बाद आपकी रैंक प्रोसीजर होनी है, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।